नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की और वो है नर्वस सिस्टम के बारे में। आप सब कुछ ट्राई कर रहे हो, सब टेक्निक कर रहे हो, लेकिन ज़िंदगी में अभी भी मैनिफेस्टेशन जो है वो ब्लॉक लग रहा है, ज़िंदगी स्टक लग रही है। तो मैं एक बात बता दूँ आपको कि कहीं आपकी नर्वस सिस्टम तो डिसरेगुलेटेड नहीं है, कहीं नर्वस सिस्टम तो बर्नआउट नहीं हो गई है। इसके वजह से ही आपके मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वेगल टोन अगर आपकी ठीक नहीं है, सही नहीं है, जो वेगस नर्व होती है, मैं बता दूं पहले, वो वेगस नर्व जो होती है हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व होती है। अगर ये डिसरेगुलेटेड हो जाए, नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड हो जाए, तो जिंदगी में स्टक होना या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, रिएक्टिव मोड में रहना, फाइट और फ्लाइट मोड में रहना, ये ज्यादा तौर पर दिखाई पड़ता है हमें। तो जब भी आपकी नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होती है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, जिंदगी इजी नहीं लगती है, आपका वर्क इजी नहीं लगता है। इसकी वजह से आपको बहुत देर तक इन चीजों की तकलीफ होती है। तो दोस्तों, जिंदगी में आपको सबसे पहला काम जो करना है, मैनिफेस्टेशन अगर करना है, तो नर्वस सिस्टम को हील करना पड़ेगा, रेगुलेटेड करना पड़ेगा। तभी जाकर आपके मैनिफेस्टेशन जो है आपको रिसीव होंगे, आपके डिजायर रिसीव होंगे। तो आपको करना क्या है? तो ये बर्नआउट कैसे होता है, पहले ये मैं बता दूं। बर्नआउट ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से, पास्ट के कुछ ट्रॉमा आपने बॉडी में स्टोर किए हुए होंगे, तो उसके वजह से बहुत सारे छोटी छोटी चीजों की बहुत ज्यादा टेंशन लेने की वजह से, या बहुत ज्यादा रिएक्टिव मोड में रहने की वजह से आपकी ये जो नर्वस सिस्टम है वो डिसरेगुलेटेड हो जाती है। तो इसको रेगुलेटेड करना है तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी, जैसे कि सबसे टॉप मोस्ट अगर मैं कह दूं तो वो है डीप ब्रीदिंग। 4 सेकंड इनहेल करना है आपको, 7 सेकंड आपको होल्ड रखना है, और 8 सेकंड में आपको एक्सेल कर देना है। ये सबसे टॉप मोस्ट टेक्निक है आपकी नर्वस सिस्टम रेगुलेट करने के लिए। दूसरी मेथड आती है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, कोई भी मेडिटेशन। आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं। सबसे बेस्ट मैं अगर कहूंगा, जो कि मैं करता हूं, वो है आनापानसति। नाक के हिस्से पर सिर्फ सांस पर आने और जाने पर ध्यान देना है, या आप कोई भी गाइडेड मेडिटेशन ले सकते हो यूट्यूब से, तो उससे भी बहुत सारा इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तीसरी मेथड आती है, कोई भी हमिंग साउंड अगर सुनते हो या आप करते हो, तब भी नर्वस सिस्टम उस वाइब्रेशंस की वजह से रेगुलेटेड हो जाती है। जैसे कि जैसे कि ओम का साउंड, ओम। ये जो है ना, जितना ज्यादा आप कर पाओगे उतनी ही नर्वस सिस्टम को आपको फायदा मिलेगा। डिसरेगुलेटेड अगर नर्वस सिस्टम होगी तो आपको आपके बॉडी में फील नहीं होगा, अच्छा फील नहीं होगा। आपको सोशल एंजाइटी ज्यादा होगी, आप घर से बाहर निकलने के लिए भी डरोगे, आप किसी से बातचीत करने में भी डरोगे, आप खुलकर बातचीत करने में भी डरोगे, कुछ बातें एक्सप्रेस करने में डरोगे अगर डिसरेगुलेटेड होगी। कोई भी टास्क आप पूरी अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजें होती है जब आपकी नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होती है। आपकी हार्ट रेट ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको डाइजेशन इशू आ सकते हैं, आप मेंटली स्टक फील करोगे, आपको जिंदगी में मोटिवेशन की कमी होगी। तो ये सब सारी चीजें आपकी जिंदगी में हो सकती है अगर आपकी नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड हो तो।
तो रेगुलेट करने के लिए मैंने कह दिया है कि मेडिटेशन कर सकते हो आप कोई भी हमिंग साउंड सुन सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, या आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो भी बॉडी में ट्रॉमास है वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और आप एक पॉजिटिविटी के वाइब्रेशन में आने लगोगे। और जो भी मैनिफेस्टेशन आपको बहुत हार्ड लग रही थी, बहुत मुश्किल लग रहा था जिंदगी में, वो आसान होने लगेंगे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि आपकी बॉडी ही कुछ भी डिजायर मैनिफेस्ट करती है। अगर बॉडी में आप सेफ फील करना शुरू कर देते हो तो देखिएगा आपकी जिंदगी आपको इजी और बेहतरीन लगने लगेंगी। जब आप सांस बहुत आराम से ले पाओगे, खाना बड़े आराम से खा पाओगे, कुछ भी चीज एक्सप्रेस अच्छी तरह से कर पाओगे, तब जाकर आपको पता चलेगा आप हील हो रहे हो। तो जिंदगी में नर्वस सिस्टम को हील करना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखिए। नहीं तो अभी आप फाइट और फ्लाइट मोड में हो, एनिमल मोड में हो, डिफेंसिव मोड में रहते हो, आप ईगो ज्यादा डेवलप हो जाता है। तो ये सब चीजें करके जिंदगी में मैनिफेस्टेशन नहीं होता। आपको होना होता है रिलैक्स, डाइजेस्टिव मोड में रहना पड़ता है। बट हम क्या गलती कर रहे हैं? हम रह रहे हैं फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट मोड में। और उसके वजह से अगर हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी देखेंगे तो कुछ भी हो, ट्रैफिक में अगर हो गए, फंस गए, तो ज्यादा इरिटेट होते हैं हम। घर में कुछ किसी ने कह दिया तब ज्यादा इरिटेट होते हैं। ऑफिस में अगर कुछ चीजें हो गई तो वहां भी ज्यादा ईगो रिलेटेड हम रिस्पॉन्स रखते हैं। कोई मुझे ऐसा कैसे कह सकता है? आजकल हमने हमारी हैप्पीनेस की चाबी औरों के हाथ में दे दी है। इसके वजह से हमारी जिंदगी में ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है, और इसके चलते ही ज्यादा स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग, एक बात ज्यादा रिपीटेटिव तरीके से माइंड में अगर सोचते हैं हम, तो ज्यादा वो बॉडी में स्टोर होती है और उससे ज्यादा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होती है। किसी बड़े आदमी ने कहा है कि वी आर सफर मोर इन इमेजिनेशन देन रियलिटी। तो वही बात हम माइंड में ज्यादा इमेजिन करते हैं और ज्यादा सफर करते हैं, और रियलिटी में वो चीज सिर्फ एक बार हुई होती है। इसीलिए हम ज्यादा सोचकर इन बातों को, नर्वस सिस्टम को डिसरेगुलेटेड कर देते हैं, और हम हमारी लाइफ में स्टक फील करते हैं और मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करते हैं। तो ये था सब कुछ नर्वस सिस्टम का फंडा। कैसे बर्नआउट होती है, डिसरेगुलेटेड होती है, ये भी मैंने कह दिया। कैसे हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे सक्सेस पा सकते हैं, ये भी आपको कह दिया। तो नर्वस सिस्टम के बारे में और भी जानकारी मैं आपको अगले कुछ वीडियो में दूंगा, लेकिन इस वीडियो को आपको उन लोगों तक जरूर पहुंचाना है जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मैं मिलता हूं अगली कुछ वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए और देखते रहिए चेतन यूनिवर्स। थैंक यू।